love, welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. Happy, healthy, safe and sound. आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ रिस्पेक्टफुल योर पर्सन विल बी विथ यू, और ये कि उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी आपके लिए, और ये कि क्या उनकी टेम्परामेंट कैसी है होगी। सॉफ्ट स्पोकन, लीनियंट, ब्रॉड माइंडेड, यहाँ पे स्ट्रिक्ट थोड़े से, एंड रूड, या जो भी वट एवर सिचुएशन इज़, तो मैं आपको बताऊंगी। सही है। सो यहाँ आपको आपका पाइल चूज़ करना है फॉर पाइल 1। ये वाली बर्थ डेट्स हैं, एंड फॉर माई लव पाइल 2 ये वाली बर्थ डेट्स हैं। ओके, सो चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आई विल सी यू इन ए वायर। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 1 ये वाले आपका कार्ड है जी। आपके फ्यूचर स्पाउस का टेम्परामेंट क्या होने वाला है, उसके बाद पर्सनल मैसेजेस हैं। एंड में वी विल चेक आउट अबाउट द पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, तो जी टेम्परामेंट क्या होने वाला है आपके स्पाउस का, किस तरह के हैं वो। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, magician, 9 of pentacles, five of swords, hangman reverse, and the tower. बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। ओके, फॉर द पाइल नंबर 1 आपके जो पर्सन है यहाँ पर एक्सट्रीम पर है सोर्ड्स, लाइक लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बिट ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एक्वेरियस, Pisces, एरीज, ये ठीक है। सो द थिंग इज हियर, आपके स्पाउस की मुझे ऐसे फील हो रही है कि ये इंसान थोड़ा, जिसे कहते हैं ना मुंह का कड़वा होना, बट दिल का बहुत ज़्यादा सच्चा होना। ठीक है, आई मीन ये इंसान कड़वा मुंह का इस तरह से है कि ये इंसान सीधी बात करता है। इनका टेम्परामेंट ऐसा है कि ये झूठ बर्दाश्त नहीं है इनको। ठीक है, झूठ बर्दाश्त नहीं है इनको, मैनिपुलेशन इनको बर्दाश्त नहीं है इनको। ये नहीं है बात कि आपने मेरे से फ़लाँ टाइम झूठ क्यों बोला था। ही इज़ इनटू के मतलब झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आउटस्पोकन है, ये चुप नहीं रह सकते अगर इनके साथ कोई गलत आपने बयानी कर दी है। ही विल नॉट सिट साइलेंटली। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ कोर्स ही विल फाइट, आर्ग्यू करेंगे, वो पूछेंगे क्यों आपने ऐसे किया, मतलब मेरे से झूठ क्यों बोला। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ, लेकिन इनके जो टेम्परामेंट में जो एग्रेसिव थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, नॉट रियली एग्रेसिव, मतलब इंसान पे चुप नहीं बैठेगा अगर इनके साथ किसी ने कुछ किया है, आपने या किसी और ने। ठीक है, लेकिन ये इंसान, दिल इसका बहुत छोटा है। ये इनकी नहीं इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ऊपर ऊपर से बहुत बड़े शेर हैं, लाइक टावर कार्ड, कि मैं ये कर दूँगा, मैंने वो कर देना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो फ़लानी चीज़ टूट जाएगी, फ़लानी चीज़ फट जाएगी। लेकिन दिल इनका
बहुत छोटा है 5 ऑफ कप्स। अंदर से ऐसे लेटे पड़े होते हैं, ऐसे लाइक ही इज़ लाइक के यू कांट इवन इमेजिन कि इनके साथ किसी ने बुरा किया तो उसके बाद इनका क्या हाल होता है दिल में। ठीक है, ऊपर ऊपर से बोलेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, नॉट रियली चीखे चिल्लाएंगे बट आपको लगेगा कि इसने मेरे से फ़ाइट किया है, लेकिन दिल इनका ऐसे है कि इनको लगेगा सब ख़त्म हो गया है, मैं मर गया हूँ, मैं बेड पे लेट गया हूँ, अब नहीं हो सकता कुछ मेरा, ये वो। ठीक है, तो ये एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी मैजिशियन की है। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्यूट मैनिफेस्टर। ठीक है, ये डिवाइन पर इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और ये इंसान क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है, आई कैन सी के इनकी ज़िंदगी में आपके आने से ना, आपकी लाइफ में जब ये आएंगे उसके बाद आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी का एक एक दिन नया है, एज इफ समथिंग इज़ मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में इनकी मौजूदगी इटसेल्फ एक मैजिक होगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है ये पर्सन मैजिकली मैनिफेस्ट करते हैं, इनकी लाइफ में भी मैजिकली सब कुछ हुआ है, इनको खुद भी नहीं समझ आई कि ये मैं मतलब जहाँ पे मैं ज़िंदगी में आज हूँ ये मैं कैसे पहुँच गया हूँ। लाइक ही स्टिल वंडरिंग, ही स्टिल मिस्टीरियसली थिंकिंग के मतलब कहाँ पर मैं था और एकदम यहाँ आ गया हूँ, लाइक हाउ इट ऑल हैपेंड इन माई लाइफ एंड यू नो so mesmerized by his own life as well। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स गाइज आपको ज़िंदगी की हर खुशी, हर लग्जरी, जो चीज़ आपने मुंह से निकाली नहीं, आपके सामने हाजिर हुई नहीं, इस तरह का है ये पर्सन। ठीक है, आपको ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करो, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपको पार्लर जाना है, कोई बजट का इशू नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जो करना है करो। आपको वेल ड्रेस देखना चाहते हैं, आप अच्छा लगो, आप अच्छी लुक्स लगो आपकी, ये वो चाहते हैं, उनकी खुशी है। ठीक है, अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कहना शुरू हो जाना कि जी ये का बात, जो लुक्स मैटर नहीं करती, जी तो लुक्स के पीछे मर रहा है, तो ये तो मैं आप दोबारा से बात समझने की कोशिश करें। आप जैसी भी हो उसको ही ग्रूम करो, ये वो चाहते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ माइंड दिस थिंग, ही इज़ नॉट फोर्सिंग यू टू डू दैट, ही विल जस्ट अप्रिशिएट, ये उनका हक भी है। ठीक है, सो आपको अब्रॉड जाना है, लेट्स सपोज आपको अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, आपको अच्छी ड्रेस ख़रीदनी है, अच्छी आपको बुक्स का शौक़ है, रीडिंग का, आपको प्लेइंग का शौक़ है, आपको गेम्स का शौक़ है, जो भी आपका शौक़ है, हॉबी है, ही विल बी देयर टू सपोर्ट योर ड्रीम्स। ठीक है, तो लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान रखो। रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, लेट मी चेक आउट कि रिस्पेक्टफुल है ये या डिसरिस्पेक्टफुल हैं। टेम्परेंस गाइज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इस पर्सन के मामले में मैं हरगिज़ इस पर्सन को ये नहीं कहूँगी कि ये आपको बिला वजह इज़्ज़त दिए जाएगा, आप इसे डिज़र्व भी नहीं करते तो भी आपको इज़्ज़त देगा, आप जो मर्ज़ी करो ये फिर भी आपके आगे चुप रहेगा। नो नो बेबी, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम। ठीक है, आप इसको धोखा नहीं दे सकते हो। तो द थिंग इज़ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपने इनसे क्या लेना है, इज़्ज़त लेनी है कि बेइज्जती लेनी है। जैसा आपका बिहेव होगा, ही विल ट्रीट यू लाइक दैट। डिसअपॉइंटेड ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इंसान। ठीक है, मतलब परेशान जिसे कहते हैं, अंदरूनी तौर पे मैंने आपको बताया कि इतना ब्रेव ये नहीं है, ये भी शो करता है कि मैंने वो जिसे वो कुछ लोग होते हैं ना कि मैं गोलियां चला देनी है, तो मैंने फलानी चीज़ तोड़ देनी है, ये कर देना है तो मैंने वो कर देना। ही इज़ जस्ट अपरेंटली डूइंग दैट। दिल इतना सा, बहुत छोटा दिल है इनका। तो या 3 ऑफ कप्स, ही इज़ अ पार्टी लवर।
इनको डांस करना शौक़ है, इनको आपके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना शौक़ होगा, आपको डिफरेंट जगहों पे ले कर के जाना, आपको घुमाना, आपने अच्छी सी ड्रेस पहनी हो, उन्होंने अच्छे से सूट पहना हो और इन्जॉय हो रहा है फ्रेंड्स के साथ, ये सब चीज़ें ही इज़ इनटू सेवन ऑफ कप्स। समबडी इज़ देयर वर्किंग इन सोशल मीडिया, या ये पर्सन काफ़ी पब्लिक आई में है, या आप हो, कोई सोशल मीडिया की वाइब है यहाँ। तो इनका इंस्टाग्राम पेज काफ़ी फेमस हो सकता है, आपका हो सकता है, यूट्यूबर हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप ये करो, अगर आप हो इस तरह के किसी फील्ड में या जॉब करते हो या जो भी, ही विल लाइक इट कि आप एक्सपोज हो दुनिया से, आपको दुनिया का चाल चलन पता है, यू आर मोर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा एक तो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, दूसरा मतलब ये इंसान दिस इज़ अ कमिटेड पर्सन, राइट। और ये इंसान ना लाइक ही इज़ अ फायरी नेचर, एम्बिशियस बहुत है, इनकी लाइफ में ख़ुद भी बहुत सारी एम्बिशन है, नॉट रियली यू, अगेन आई एम सेइंग ऑफ कोर्स एम्बिशियस है, और अगर आप भी एम्बिशियस हो तो दिस थिंग विल मतलब इसको और वो चीज़ करेगी आपके तरफ अट्रैक्ट। ऑफ कोर्स इज़ नॉट फोर्सिंग यू टू डू समथिंग, लेकिन अगर है आप में कुछ ऐसा तो ये इंसान इसको बहुत अप्रिशिएट करेगा, नॉट रियली अप्रिशिएट, इनके दिल में बहुत ना एक वो जागेगी उमंग आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ कैसा है टेम्परामेंट, गिवर हैं ये, ठीक है। आपको जितने पैसे चाहिए हैं, आपको जितनी मोहब्बत चाहिए है, इनसे आप ले सकते हो, इज़ देयर टू गिव यू। आप लोगों के, कुछ लोगों के केसेस में आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, कई सालों पुराना है, और इनको पुरानी बातें याद भी आती हैं आपके साथ। किसी एक के लिए मैसेज है ये, एम्परर, वेरी कमिटेड, वेरी 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 कमिटेड, पाइल नंबर 1। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको, तमाम किस्म की इनको, ही नोज़ व्हाट ही हैज़ टू डू, ठीक है। तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टू मच प्रैक्टिकल वाइब्स, इनके बिजनेस हो सकते हैं एक से ज़्यादा, और ही विल ट्रीट यू लाइक कि आप डिज़र्व करती हो ये सब चीज़ें, आप डिज़र्व करती हो कि आपकी प्रोटेक्शन की जाए, आपको प्यार किया जाए, आपसे मोहब्बत की जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो वेरी रिच पर्सन, यहाँ मटीरियली भी वेल ऑफ हैं आपके पर्सन। इनकी लव लैंग्वेज में गाइस इनकी लव लैंग्वेज में आई कैन सी हियर आपको गिफ्ट देना, आपको ट्रिप्स पर ले जाना, आपको सैर करवाना, पार्टी पे आपको लेकर जाना, आप बहुत खूबसूरत लगो ऐसा उनका सोचना, आपको फैंटेसाइज करना, आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करना, चाहे वो नाइटीज़ की है या नाइट सूट्स की है, आपकी लॉन्जरीज़ हैं, कुछ भी ऐसा है तो उसकी ख़ुद शॉपिंग करना, अंडर गारमेंट्स हैं, ऑनलाइन करें या चाहे जा कर के करें, बट उनकी ये लव लैंग्वेज है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखो, उनको पसंद है, ठीक है। तो आपका जैसा भी बॉडी है, जो भी आप हो, उसको उस पे ही वो मतलब उसको ग्रूम करके ही वांट्स कि आप अपना बेस्ट वर्जन लगो, ऐसे इनकी सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो जी लव मैसेज देख लें इनके। मैं खुद से ज़्यादा तुम्हारा केयर करूँगा, केयरिंग तो है, ये मैं आपको बता दूँ। पाइल नंबर 1, ही इज़ डैम केयरिंग, डैम केयरिंग। मैं जल्द आऊँगा, मुझ पर भरोसा रखना। दैट ब्लैक काजल सूट्स यू, आई लव इट। अगर आप काजल नहीं लगाते हो तो इट कैन गो विद आई लाइनर।
मैं वो इंसान हूँ जो तुमको रिस्पेक्ट भी दूंगा, मोहब्बत भी दूंगा और केयर भी, और ये सब अनकंडीशनल लव है मेरा। वो आपसे कुछ इन रिटर्न नहीं चाहते, उनके पास है सब कुछ, वो सिर्फ आपसे बस मोहब्बत चाहते हैं और लॉयल्टी। आई वॉन्ट यू टू वियर रेड एंड ग्रीन ब्राइडल ड्रेस। रेड एंड ग्रीन वो उनका शौक़ है, आप पहनो शादी वाले दिन लहंगा। एंड ये कातिल आंखें तेरी घायल करती हैं मुझे। आई थिंक आपकी आंखें काफ़ी कातिल हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट सैड इफ़ आई एम नॉट विद यू राइट नाउ, वी विल मीट सून। कहते प्लीज़ परेशान मत होना अगर हम अभी इकट्ठे नहीं हैं, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ स्माइल अदरवाइज आई वुड गेट सैड टू। कहते हैं प्लीज़ हंस तो एक बार, वरना मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा। एंड मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगा। तुम्हारा ट्रस्ट ही मुझे चाहिए है सिर्फ, प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा और तुमको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई वॉन्ट लॉन्ग वॉक्स ऑन बीच साइड्स विद यू। बीच साइड पर लंबी लंबी वॉक, लॉन्ग वॉक यू वॉन्ट विद यू। मैं प्रूव करूँगा कि मैं बेस्ट हस्बैंड हूँ तुम्हारा। एंड इफ़ यू आर सीइंग फॉर योर वाइफ, तो ऑफ कोर्स बेस्ट वाइफ एवर। सो माई लव, दिस वॉज द टेम्परामेंट एंड सिचुएशन अबाउट योर पर्सन। आई होप आपको पसंद आई रीडिंग। अपना ख्याल रखना जब तक। टेक केयर, बाय बाय। हेलो लव पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं जी आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर, पर्सनालिटी एंड द टेम्परामेंट एंड द लव लैंग्वेज क्या है, आपको कैसे खुश करेंगे वो। मून, 7 of Wands and Sun reverse. Oops. Pile number 2, 2 of Cups. Situation of your future spouse, 7 of Cups. Page of Swords. Star. Strength. Judgment. Wheel of Fortune. Pile number 2. आपकी सिचुएशन में आई कैन सी आपके जो स्पाउस है एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी या महिला, फीमेल है। I can see in your situation for my love pile number 2, your person is all about strength. ठीक है, ये आप फिजिकली इनको स्ट्रॉन्ग समझ लो या चाहे इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग समझ लो। ठीक है, आई थिंक आप लोग फ़िलहाल दूर हो, आई मीन स्टार कार्ड, बट इन अ नियर फ्यूचर आप दोनों मिलने वाले लगे हो। 2 of Cups, you see this meeting, see this date, such a romantic date on a beach side and yeah, sharing cups, cheers. ठीक है गाइज, इनकी नेचर और पर्सनालिटी में जो मेजर फैक्टर ये है, ये इंसान बहुत डिफेंसिव है अपने लिए। ठीक है,
अगर ये डिफेंसिव है तो ऑब्वियसली ही वांट्स समबडी कि जो कि सिर्फ उनके लिए हो। 7 ऑफ फैंस, ठीक है, मतलब ही एब्सोल्युटली कांट शेयर हिज पार्टनर। Even the thought of it will give him chills. Literally, he will get chills and something running into his spine. तो the thing is here, ये इंसान मैं कह सकती हूँ कि ओवर पोसेसिव है, ठीक है, क्योंकि मून कार्ड भी है। यस, ये आप कभी मत समझना कि ये इंसान एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड होगा, क्योंकि सन भी रिवर्स है। शक्की तो मैं नहीं कहूँगी कि शक्की हैं, बट आप ये भी मत समझना कि ही विल इग्नोर अगर कुछ ऐसा होता है। आई नो यू आर नॉट लाइक दैट, मैं आपको उनकी तबीयत बता रही हूँ ना, टेम्परामेंट और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बाकी है कि बोलने में ये इंसान जो है ही विल गिव यू साइलेंट ट्रीटमेंट। ये इंसान इतना ज़्यादा बोलता नहीं है। आई मीन अगर मतलब ये फ़ैसला इनके पक्के होते हैं, जजमेंट कार्ड है, फ़ैसले इनके पक्के होते हैं, लाइक जिसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर, और लाइक फ़ैसला कर लिया तो कर लिया। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, लेकिन ये इंसान इज़ वेरी वेरी पोजेसिव। और बाकी जहाँ तक लव की बात है तो ये चाहते हैं आपको डेट्स पर लेकर जाना, आप इनके साथ हो, ये आपके साथ हो, आप दोनों अकेले हो, और किसी किस्म की इंटरफेरेंस इनको बर्दाश्त नहीं है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन है ये, ठीक है। 6 ऑफ कप्स में आई कैन सी हियर कि ये इंसान आई थिंक बचपन से कोई बहुत चाइल्डहुड या अर्ली एडल्टहुड में शायद आपने कभी इनको देखा था या मिले थे। यहाँ पर वाइब है, या ये आपके सोलमेट है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, क्यूरियस पर्सन है ये, आपके बारे में जानना इनको पसंद है। ये जब आपको मिलेंगे तो भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक ये क्या है, वो क्या है, तुम क्या करती हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी फेवरेट कलर क्या है, तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो, ये सब चीज़ें ये पूछने वाले हैं। दूसरी बात है गाइस, जिसे डेस्टाइन्ड कनेक्शन, व्हील ऑफ द फॉर्चून, ठीक है। सो नेवर थिंक कि ये इंसान आपकी लाइफ में बिला वजह आ गया है, या कोई रीज़न नहीं थी, या ये सिचुएशन नहीं थी। ये इंसान को डिवाइन ने भेजा आपकी ज़िंदगी में, ये किस्मत ही कुछ इस तरह से अरेंज थी आपकी। तो द थिंग इज़ हियर कि इनकी जहाँ तक लैंग्वेज है, ये इंसान बोलता नहीं है। ही इज़ नॉट गोना शाउट ऑन यू, चुप कर जाएंगे। ही विल बी लाइक जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू दैम, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे राज अपने दे रहे हो इनको, जो कि बाद में आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, या आपको उस पर पछतावा हो सकता है, मैंने क्यों इसको ये बता दिया, क्यों इसको ये मैंने बोल दिया, अब ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। और लाइक बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू योर पर्सन। मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, और दिस पर्सनालिटी इज़ लाइक वेरी मैच्योर, ठीक है। आप कभी भी फाइल नंबर 2 भूल कर भी ना इनका मुकाबला करने की कोशिश मत करना बातों में, ठीक है, बिकॉज यू कांट विन फ्रॉम हिम और हर, जो भी है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, ऑफ कोर्स ही और शी डजंट स्पीक्स टू मच, बट एक्सट्रीम ग्रास्प है इनका माइंड एबिलिटीज़ पर, और लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी ये तेज़ हैं, और मतलब आप इनसे आर्गूमेंट में जीत नहीं सकते हो, बॉटम लाइन, ठीक है। तो लेट्स सी कि लव लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ योर पर्सन्स लव लैंग्वेज? लव लैंग्वेज, Queen of Cups. Ooh, this is so tender, so loving. बेड पर मोहब्बत में वेरी रोमांटिक गिविंग,
caring, nurturing. Queen of Cups is such a darling, emotional and caring, too much care for you. ठीक है, इतनी केयर कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये. मतलब इफ़ यू एवर अगर आपको शादी इनसे हो जाती है ना, यू विल बी लाइक इन ऑन 7th हेवन. इतना कुछ आपको मिलेगा इनसे मोहब्बत में. वेरी कमिटेड. ठीक है, लव लैंग्वेज में इनको आपको हग करना पसंद है, आपके साथ साथ रहना पसंद है, आपको किस करना पसंद है. और ज़्यादातर ये इंसान कमिटमेंट पे बिलीव करता है, कमिटेड होना चाहिए रिलेशनशिप. ठीक है. 5 ऑफ वैंड्स. इनकी कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके माइंड में, वो घूमते रहते हैं और थोड़े से अग्रेसिव हैं ये एक्शन में. ठीक है, तो इनकी टेम्परामेंट की एक और ये है कि ही इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड, टू मच वर्किंग, वर्कहॉलिक. और ये रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ पुट इन करने वाले हैं जिसका आपको बाद में अंदाज़ा होगा जा कर के. तो 6 ऑफ कप्स दोबारा आया है गाइस, 2 बारी. ये सोलमेट कार्ड है. दे आर योर सोल पर्सन, सोलमेट. ठीक है, आप सोलमेट मीन आप दोनों जो सोल लेवल पे कनेक्शन है और आप लोग प्रीवियस लाइफ यू गाइस हैव स्पेंड टुगेदर एज कपल, और आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स. इस वजह से आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि आज तक आपको समझ नहीं आई कि क्यों मेरा इस बंदे के साथ या बंदी के साथ इतना केमिस्ट्री है, दूसरों के साथ क्यों नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न यू गाइज नो ईच अदर फ्रॉम द प्रीवियस लाइव्स. एंड जहाँ पर भी मल्टीवर्स में जहाँ पर भी आप दोनों का कनेक्शन था पहले, तो ऑफ कोर्स यू गाइज नो ईच अदर फ्रॉम दैट थिंग, इसलिए आप दोनों एक दूसरे में समा जाते हो. नाइट ऑफ सोर्स थोड़े अब्रप्ट है एक्शन में, एक्शन ओरिएंटेड है. आपको आकर के इजहार कर देंगे भाई ये बात है और इस तरह से मोहब्बत है तुमसे, तो लेकिन इनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं. ठीक है, ये इंसान रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है, रिस्पेक्ट को. तो बी रिस्पेक्टफुल विद दिस पर्सन, देन सी व्हाट हैपन्स. 6 ऑफ वैंड्स, वेरी सक्सेसफुल हैं ये पर्सन लाइफ में. ओके. एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी ये डबल माइंडेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. इतना स्ट्रॉन्ग माइंड, फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है. और लेकिन ये है कि रोमांटिक है ये. ठीक है, और मतलब इज़ क्रिएटिव, शी इज़ क्रिएटिव. मतलब यू सी दिस क्रिएटिंग थिंग्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ड्राइंग समथिंग. तो आपके अगर ड्रीम्स हैं, जो भी आपके जो भी चाहते हैं इनको ले कर के, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द पर्सन. ये वो लड़की है या वो लड़का है कि जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें कलर भर सकती है, उसमें उसको कलर, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, उसको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है या कर सकता है. ये वो पर्सन है आपके ड्रीम्स को. ठीक है, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. जहाँ तक रूड या पोलाइट होने की बात है, यस दिस पर्सन इज़ पोलाइट, दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मच. और रूड तो बिल्कुल नहीं है ये. ही इज़ जस्ट लाइक कि अगर कोई बात नहीं पसंद आई तो चुप हो जाओ और आगे से फिर वो बात नहीं करेंगे आपसे. ठीक है, ही इज़ नॉट गोना शाउट ऑन यू, ही इज़ नॉट गोना से यू कि नहीं ये तो वो लड़ाई से भागते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, विल जस्ट कीप क्वाइट. ठीक है, और आगे से फिर आपकी छुट्टी है. सो बी वेरी केयरफुल. ओके, सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. इनका कहना है कि खुद से ज़्यादा आपकी केयर करते हैं और आगे भी करेंगे. ये सॉन्ग है इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे. आई मीन ये इंसान थोड़ा सा विजुअल है, जो आप उसको शो करते हो, जो आप उसको शो करोगे, इसका उस पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है.
तो if you are a guy, show her a little bit money, not really money, but show her your love. और मतलब जो ये इंसान देखेगा ना उस पर ये बिलीव करेगा, ठीक है? तो या आई एम ऑन माई वे स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी. एंड तो मेरी जान हो, मेरी जान ही ना निकाल देना. सो या योर मदर इन लॉ इज सो इन लव विद यू, यू नो. चलिए, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी आई है. एंड या योर स्माइल विल किल मी समडे, प्लीज़ सेव मी. आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको. ये कातिल आंखें तुम्हारी घायल करती हैं मुझे. वाह, शायराना मिजाज लग रहा है. एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी. कहते हैं कि तुम वो बेस्ट चीज़ हो जो एवर हैपेंड. मैं वो इंसान हूँ, तुमको रिस्पेक्ट, लव और केयर दूंगा, सब कुछ अनकंडीशनल. मुझे कुछ भी तुमसे ना इन रिटर्न चाहिए है नहीं. खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता. ओके, आई एम श्योर यू विल बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स. तुम्हें दुल्हन बना देख के कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए. आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. He definitely fantasizes you as his bride. Our union is near. Get ready, sweetie. कब तक जुआनी कब तक जुआनी छुपाओगे रानी. Excuse me. I want to spoil our kids until you scold me really hard. कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को I will spoil the kids. मैं बच्चों को बहुत बिगाड़ दूंगा. तो फिर मेरे को तुम डांटोगी. And this is what he wants. मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रूव कर सकूँ that I am your best husband, your wife. सर्चिंग यू मैडली, प्लीज़ जल्दी से मुझे मिल जाओ, अब और बर्दाश्त नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज़ योर पर्सन. आई होप आपको पसंद आई. एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट more readings like that. And until next time, take very good care of yourself and I will see you in next reading. Bye bye. Love you.